ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिल अरबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमिय्यिल क़ुरशिय्यिल मुत्तलबिय्यिल बतही व ताहा व यासीन व रहमतिल लिल आलमीन। रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन साहिबे क़ाब क़ौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आले तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मक़तूलीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिस्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। लानतुल्लाहि यज़ीदुम व अला क़ौमि यज़ीद मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सलवात। पहले गुजारिश है कि आप हज़रात घबराइएगा नहीं, चूँकि ताख़ीर बहुत हो चुकी है और मैं तक़रीर मेरा जो इरादा है वो 30 मिनट के अंदर, और अगर आप चाहें तो मैं उससे और कम कर दूँ। मतलब 30 मिनट के अंदर अंदर तक़रीर तमाम हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब हमारे ये प्रोग्राम हो, मजलिस हो या महफिल हो, तो सबसे बड़ा कलाम कलामे खुदा है। नहजुल बलागा के आप ने पहले वरक़ पे लिखा देखा होगा कि फ़ौक़ा कलामिल मखलूक तहता कलामिल खालिक। दुनिया और आखिरत में कुरान से बड़ा कोई कलाम नहीं है। तो जब ये बड़ा कलाम है और हर कलाम पर फ़ौक़ियत रखता है, तो हम अपने कलाम के आगाज़ से पहले कम से कम इस कलाम को पढ़ें। तो हमारी जो महफ़िलें या मजलिसें या किसी तरह का कोई प्रोग्राम हो, जश्न हो, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी तिलावत करें, बड़े बड़े सूरे पढ़ें। मुख्तसर से मुख्तसर सूरा आप तिलावत कर सकते हैं, क्योंकि कलाम खुदा छोटा कलाम भी बहुत बड़ा है। क्या है उसके अंदर वो हर इंसान समझ नहीं सकता है। और अगर गलत ना हो तो ये जुमला मेरा गलत नहीं होगा कि कलाम खुदा वो कलाम है कि जिसके आगे 1,23,999 पैगंबर भी थक जाएंगे। सिर्फ वो 14 हैं कि जिनके सीनों में परवरदिगार आलम ने इल्म कुरान अता फरमाया। और इसीलिए कहा गया ये रासिखूना फिल इल्म है। इल्म में डूबे कह लें या गर्क कह लें, जैसा तर्जुमा किया है। वह रासिखूना फिल इल्म, यानी ये रासिख हैं इल्म में।
और जहाँ तक आप जानते हैं और सभी जानते हैं कि कोई बशर इस 14 के अलावा अभी तक नहीं हुआ है कि 15वां के जिससे जो पूछा गया हो, जब भी जो पूछा गया हो वो फौरन बता दिया हो। पहले ने शुरुआत की है रिसालत को छोड़कर, रिसालत शरीक है उसमें, पहले ने शुरुआत की है और 11 पे तमाम होकर के 12वें को पर्दे गैब में रखा है कि अभी अंधे हो, पर्दे हटा लो, फिर ये नूर आएगा पर्दे गैब से, तब सब कुरान जाहिर हो जाएगा तुम्हारे सामने। एक सलावत भेज दे मोहम्मद। ये ऐसी शख्सियतें हैं, इनका कोई जवाब नहीं है। तो मैं अक्सर जुमला कहा करता हूँ, बहुत से फ़िरक़ हैं इस्लाम के, वो कभी अहले बैत के मुकाबले में किसी को ले आएंगे, कभी किसी को ले आएंगे, कभी किसी को ले आएंगे, लेकिन तकाबुल नहीं है। ऐसे मोजज़ात हैं, वाक़यात हैं कि जहाँ पर खुद इमाम वक्त ने मना किया है। कैसा तकाबुल भाई, एक शीशे और हीरे का तकाबुल क्या है? आप शीशा ले आइए और हीरा सामने रख दीजिए और फिर कहिए देखिए ये है और ये है। भाई हीरा और है, शीशा और है। जिसकी जिंदगी ऐन इस्लाम हो उसका मुकाबला वो क्या करेगी? जिसकी जिंदगी ऐन कुफ्र हो या ऐन शिर्क हो, वो क्या मुकाबला करेगा? तकाबुल करना भी गुनाह है। ये हमारे बच्चे सुन ले, अगर तकाबुल आपने कर लिया है तो ये गुनाह है तकाबुल करना, कि चूंकि तकाबुल हो ही नहीं सकता है। आप एक शमा जला लें, एक चिराग ले आए और फिर तकाबुल करें आप सूरज से। भाई हर इंसान कहेगा, जाहिल से जाहिल कहेगा ये तेरी शमा और ये आफताब, ये तेरा चिराग और ये सूरज, और तू तकाबुल कर रहा है। एक फूंक में बुझ जाने वाला तेरा चिराग है और तेरी शमा है। ये वो आफताब है जो हमेशा से रोशन है और दुनिया को नूर देता रहेगा। जब आफताब से तकाबुल नहीं हो सकता है तो जो फख्र आफताब हो उससे क्या तकाबुल होगा? भाई ये वो 14 हैं कि जो हर चीज पर फौकियत रखते हैं, और इन 14 में अब मैं समेट रहा हूं, इस 14 में अल्लाह ने एक शख्सियत को समेटा है, एक को। ये 14 अपनी जगह पे हैं, इन 14 में एक को मरकज बनाया है। मरकज उसे बनाया है जो इन 14 में तन्हा है, इनफरादियत रखती है, तन्हा है, कोई दूसरा नहीं है, सिन्फ के एतबार से तन्हा है। 13 एक तरफ है और ये 14वां एक तरफ है, इनफरादियत रखता है। इसी वजह से अभी हदीस किस्सा में आपने मुलाहिजा फरमाया कि जब मलाइका न समझ सके ये नूर है कौन, जब मलाइका की समझ में नहीं आया ये कैसा नूर है जो जमीन से आसमान तक साते है, और बढ़कर सैयदुल मलाइका ने पूछा वमन तहतल किसा, ए बारेला ये चादर के नीचे कौन है? कत्लना चाहते हो? अब रसूल को ये, अल्लाह को ये कहना चाहिए रसूल हैं, अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं। ये तरतीब नहीं आएंगी, तरतीब बदल दी। क्यों बदली है? बताया है मरकजियत किसे हासिल है। ये 14 सब मासूम है, लेकिन इन 14 में मरकज कौन है? कहूं फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनूहा। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। वरना परवरदिगार किसी के जरिए से, खत्मुल मुरसलीन रहमतुल आलमीन के जरिए से बताता, मगर नहीं कहा कि इस चादर के नीचे। जाहिरों कहेंगे बेटी से पहचानवाया जा रहा है, कहे बेटी नहीं है, खाली बेटी नहीं समझो,
बल्कि हदीस कुदसी है कि अगर फातिमा को खल करने का इरादा न होता तो ए मोहम्मद और अली तुम्हें पैदा नहीं करता। लौलल फातिमा लखलक़तुकुमा, अगर फातिमा न होती तो आप दोनों पैदा नहीं सकते। अब समझिए कि क्यों फरमाया फातिमा उम्मो अबी, हाँ फातिमा अपने बाप की माँ है। कोई बेटी नहीं गुजरी है कायनात में, ना गुजरेगी जिसके लिए किसी भी पैगंबर या नबी ने बाप ने ये कहा हो ये मेरी माँ है। ये सिर्फ वाहिद हैं, मुनफरिद हैं, बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, कि जिनको ये अल्लाह ने फजीलत अता की है। बहुत फजाइल ये मरकज बनाए, 14 का मरकज बनाए। आये तथीर, और आये तथीर भी कब नाजिल हुई? जब रसूलुल्लाह जा रहे थे मुकाबले के लिए। किसके मुकाबले के लिए? नसारे नजरान। तब रसूल ने कहा मैं ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। कहाँ आके? सैयदा की टेहड़ी पर आके कहा कि मैं ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। कैसा ज़ौफ़ था रिसालत को? वो भी कहीं और नहीं, सैयदा के घर पर आए कि ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। कलाओ चादर उड़ा दो। और जब सब चादर के अंदर आ गए, एक 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 करके और चादर के नीचे बैठ गए, लेट गए सब, तो बढ़ने वाले आगे भी बढ़े कि मैं भी शामिल हो जाऊं। मगर जिसे आना था वो आया, और जिसे नहीं आना था उसे वहीं रोक दिया। मोमिन होना और है, साहिब ईमान होना और है, और साहिब इस्मत होना और है। इस्मत एक मनसब है, एक दर्जा है, और इसके भी दर्जात हैं। एक दर्जा नहीं है, इसके भी दर्जात हैं। कभी इस्मत सुगरा है, तब कभी इस्मत उस्ता है, कभी इस्मत कुबरा है। इस्मत के दर्जात हैं। बीबी ज़हरा इस्मत की उस आखिरी मंजिल पर फाइज हैं जिसके बाद कोई जीना इस्मत का नहीं है, कोई जीना नहीं है। यानी जो इस्मत रिसालत है, बाबा की इस्मत, वही बेटी फातिमा ज़हरा की इस्मत है। उसके लिए सिर्फ एक दलील दूंगा, बहुत है वाक़यात। अगर दोनों इस्मत के एतबार से बराबर न होते तो रिसालत कभी फातिमा के आने के बाद उठती नहीं। रिसालत ने उठकर बताया जो इस्मत मेरी है वही इस्मत मेरी बेटी फातिमा ज़हरा की है। एक सलावत भेज दें मोहम्मद। यानी कोई फर्क नहीं है इस्मत में। अब दुनिया ढूंढती है, समझोगे कैसे? सब है कुरान में, कुरान में सब है, सबके फजाइल हैं, लेकिन आंखें खोलो तब समझ में आएगा, रटने से नहीं आएगा। फहम कुरान और है, इल्म कुरान और है, हिफ्ज़ कुरान और है, क़िराअत कुरान और है, गले में कुरान पहन लेना और है, और कुरान का समझना और है। जितना समझते जाओगे कुरान को, अहले बैत से करीब होते जाओगे। जितने भी दूर हैं आले मोहम्मद से, वो ये न समझे कि हम कुरान पढ़ के कुरान से करीब हो गए। आले मोहम्मद की दूरी ये बता रही है कि तुम कुरान से दूर थे और उस वक्त तक दूर रहोगे जब तक कि कुरान के जरिए से आले मोहम्मद से करीब नहीं हो जाओगे। क्योंकि ये दो चीज़ें रसूलुल्लाह ने अपने बात के लिए छोड़ी हैं। फ़कत कुरान नहीं कहा है, अहले बैत का भी कहा है। यानी या कुरान है और अहले बैत हैं, यानी ये दोनों चीज़ें हैं जो कभी आपस में जुदा नहीं। अहले बैत के फ़ज़ाइल ढूंढना है, कुरान में ढूंढो। कुरान को समझना है, अहले बैत से समझो। जो मैंने सूरा भी आपकी खिदमत में पढ़ा, इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता किया। अब लोगों ने इसकी तफसीर भी की है। किसी ने कहा है कि वो नहर मुराद है कि जो जन्नत में बह रही है, या वो कौसर मुराद है
जो रसूलुल्लाह को कौसर दिया गया है, अली को साक़िए कौसर कहते हैं। भाई कि जो चीज़ दी जा चुकी है और फिर उसका जिक्र करना, ये करीन अक़ल नहीं है, क्योंकि अल्लाह कौसर दे चुका है, मालिक कौसर बना चुका है, और फिर कहे मैंने तुम्हें कौसर दिया। यानी आप एक चीज़ किसी को दें और बार बार जिक्र करें ये मैंने तुम्हें दिया, ये मैंने दिया, ये तो ज़ाते परवरदिगार है, दे चुका, एक बार सिर्फ दे चुका। तो इसका मतलब यहाँ कौसर कुछ और है। शान नुज़ूल ये बता रहा है कि इन आतैना कल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता किया है। कब नाजिल हुआ है? जब ना समझ और दुश्मने रसूलुल्लाह को ये ताना दे रहे थे कि अब रसूलुल्लाह की कोई औलाद नहीं है, नस्ल कैसे चलेगी, कैसे चलेगी नस्ल। और शायद जितनी बड़ी नस्ल रसूलुल्लाह की आज है और क़यामत तक रहेगी, किसी बाप की नस्ल नहीं है, किसी बाप की नस्ल नहीं है। जितनी बड़ी नस्ल इस वक्त और जब तक दुनिया कायम है, ये वादे इलाही है, रहेगी। और का सारी कायनात की नस्लें बाप से पहचानी जाएंगी और नस्ल रसूल बेटी से पहचानी जाएगी। और इसीलिए हो सकता है इत्मीम अल्लाह ने रखा हो कि दुनिया में बाप के जरिए पुकारा जाता है, और जब हश्र में सबके नाम पुकारे जाएंगे तो माँ के जरिए पुकारे जाएंगे। ये फुला इसकी माँ है, फुला इसकी माँ है, फुला इसकी माँ है। बाप के जरिए नहीं पुकारा जाएगा, दुनिया में बाप के जरिए पुकारा जाता है। परवरदिगार ने, अब यहाँ पे लोगों ने बहस की है, बेटियों पर बहस है। अब इसके बहुत से जवाबात हमारे उलमा ने दिए हैं कि बेटी एक ही है, जिसका नाम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। एक ही बेटी है। अगर कई होती तो फिदक के मामले में भी आकर के दावा करती। दावा न करना किसी का, फातिमा ज़हरा का करना, इस बात की दलील है कि रसूलुल्लाह की एक ही बेटी, और जिससे अल्लाह ने नस्ल को कायम रखा है, और ये हमेशा क़यामत तक ये नस्ल पूरी दुनिया में फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, क्योंकि वादा किया है इन्ना आतैना कल कौसर। कौसर के माँ मतलब कसरते नस्ल। रसूल घबराइए नहीं, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, आपका जो दुश्मन है वो इंशाअल्लाह मक़तूउन नस्ल रहेगा, अबतर रहेगा। पूरी दुनिया जाइए, घूम आइए, कोई अबू जहली नहीं मिलेगा कि अबू जहल की नस्ल से होंगे, मगर लिखने की जरूरत नहीं है। न अबू लहबी मिलेगा, लेकिन जिधर भी जाइए आपको हर तरफ मिल जाएंगे। कहीं बाकरी मिल जाएंगे, कहीं जाफरी मिल जाएंगे, कहीं मूसवी मिल जाएंगे, कहीं हसनी मिल जाएंगे, कहीं हुसैनी मिल जाएंगे। ये रसूलुल्लाह की नस्ल उस एक बेटी के ज़रिए से, बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के ज़रिए से पूरी कायनात में फैली। तो ये छोटा सूरा है जो ख़ास तौर से, इसमें कोई और मुराद नहीं है, सिर्फ बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुराद हैं। और इस छोटे सूरे की जब तफसीर गैर मासूम ने लिखी है, मैं आपको हवाला दिए देता हूँ, तफसीर बसाइर जो ईरान की लिखी हुई है। कहते हैं तफसीर बसाइर, एक छोटे सूरे की जब तफसीर लिखने के लिए एक आलिम बैठता है जो मासूम नहीं है, मकतबे इस्मतो तहारत से मुंसलिक है, तो 500 सफ़े पर, अरबी ज़बान में 500 सफ़े पर ये एक 1.5 लाइन का जो सूरा है, इसकी तफसीर लिखी है आपने, तफसीर बसाइर, जिनका नाम यासूबुद्दीन है। तो अब जब गैर मासूम लिखे तो 500 सफ़े, अगर 500 सफ़े पढ़े जाएं तो एक रात तो तमाम हो जाएगी।
तभी तो मौलाए कायनात ने इब्ने अब्बास से कहा था कि रात तमाम हो गई है, रात तमाम हो गई है। मासूम जब तफसीर कुरान बताने बैठेगा तो क़यामत भी आ जाएगी, तफसीर कुरान तमाम नहीं हो सकती है। इसीलिए समेट दिया मौलाए कायनात ने, ऐ इब्ने अब्बास बस समझ लो जो सारे कुरान में है वो सूरह हमद में है, जो सूरह हमद में है वो बिस्मिल्लाह में है, जो बिस्मिल्लाह में है वो बाय बिस्मिल्लाह में है, जो बाय बिस्मिल्लाह में है वो उस नुक्ते में है जो उस बे के नीचे रखा हुआ है। अना नुक्ततो तहतल बा, मैं वो नुक्ता हूँ जो बे के नीचे है। तमाम हुफ्फाज़ कुरान, तमाम फ़िरक़े इस्लामिया इस बात को समझ लें कि कुरान समझ में आ ही नहीं सकता है जब तक अली की विलायत और इश्क़ अली अपने अबी तालिब दिल में नहीं होगा, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया है अलीयुन माल कुरान वल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। सलवात दीजिए। जश्न खातून जन्नत बीबी ज़हरा की विलादत जो 20 जमात इस्लामिया को हो चुकी है, लेकिन मोमिनीन आज शब में जश्न मना रहे हैं। उस बीबी ज़हरा का जितना जश्न मनाया जाए उतना ही कम है। परवरदिगार आलम इस जश्न और बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में कि जब उनका वसीला देते हैं तो मलाइका भी अपने हाथों को और अंबिया भी अपने हाथों को बुलंद करके बीबी ज़हरा के वसीले से दुआएं मांगते हैं। मैं कहूँगा परवरदिगारा जो इस जश्न खातून जन्नत में जिस तरह से भी हिस्सा लिया है उन सब के रिस्क में इजाफ़ा फरमा और उनकी उम्र को तूलानी फरमा, और जो हमारे बच्चे नौजवान दीन के मामले में मज़हब के मामलात में आगे बढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते हैं, परवरदिगारा उनके जज्बे को सालिम रख और उनके जज्बे को और आगे बढ़ा और आका इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। सलावत दीजिए।